इतनी खूबसूरत पत्नी, आदमी ने फिर भी चाकू निकालकर उसे बेरहमी से वार किया। दर्द भरी कराह ने दूर झील में मौजूद किसी चीज का ध्यान आकर्षित किया। फिर आदमी ने पत्नी के शव को पानी में डाल दिया और पानी से एक धूसर सफेद रंग का एक तंबू बाहर निकला और औरत को खींच ले गया। मूल रूप से इस तरह के ऑटो वजह से जीव को समुद्री डायन कहा जाता है। वो खूबसूरत महिलाओं को निकलने की शौकीन है और फिर जादू का उपयोग करके अपने लिए त्यान जैसा सुंदर उत्पन्न करती है। शैन्यू की बेटी, और इसके बदले वह एक इच्छा पूरा करेगी उसकी, जो उसे बलि चढ़ाएगा। हाल ही में यह बलिदान देने वाला व्यक्ति वर्तमान राजा का छोटा भाई बुतिगेन था। हालांकि उसकी इच्छा थी कि वह अपने भाई को हटाकर नया राजा बन जाए। ये कहते ही उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर पर धीरे धीरे अग्नि जलने लगी और वह एक भयानक भूतिया सवार की तरह बदल गया। उसके भाई ने यह देखते हुए पवित्र तलवार बाहर निकाली। उसके शरीर से एक राजा जैसी आभा फैलने लगी। शुरुआत में दोनों बराबरी से लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उत्तर राजा अपने पुत्र आर्थर की रक्षा करने पर इतना ध्यान दे रहे थे कि राक्षस में बदल चुके वर्तिगण ने मौके का फायदा उठाकर हथियार भाई की पीठ में घुसा दिया। पवित्र तलवार प्रहार के दौरान हवा में उछल गई, में गिरी और फिर उथेर राजा के शरीर में घुस गई। जैसे ही वर्तिगण ने राक्षस की बाहरी रूप को छोड़ा, उसका भाई एक पत्थर में बदल गया, जिसने सीधे घाट के लकड़ी के तख्तों को कुचल दिया, झील की गहराई में डूब गया। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा आर्थर एक छोटी लकड़ी की नाव में सवार होकर दूरस्थ गांव में पहुंच गया, जहां कपड़े धो रही महिला ने उसे पाया। इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, वह इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रह गया और एक पूर्वी मार्शल आर्ट्स मास्टर के मार्गदर्शन में बेहतरीन कौशल सीखा। दूसरी ओर वोटिगेन भी अपने भाई की जगह राजा बन गया, लेकिन इंसान की इच्छाएं अंतहीन होती हैं। अपनी बढ़ती हुई शू रोंगशिन के लिए उसने लोगों को गुलाम बना लिया और उनसे शक्ति का प्रतीक एक ऊंचा टावर बनवाया। कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज में संतुलन होना चाहिए। जैसे ही ये संतुलन टूटता है, एक नई ऊर्जा उसके स्थान पर आ जाती है। रात होते ही महल के किले के बाहर की झील का पानी रातों रात सूख गया और उषा राजा की पवित्र तलवार फिर से प्रकट हो गई। यह सुनकर वोटिगन अचंभित रह गया और उसने तुरंत काले कवच सेना को आदेश दिया कि वे पूरे शहर के ताकतवर लोगों को पकड़ लें, ताकि भविष्य की समस्याओं से बचा जा सके। हर व्यक्ति से तलवार खींचने को कहा गया, जो इसे निकाल पाएगा वही उषा राजा का वंशज होगा। भीड़ में आर्थर इंतजार करते करते परेशान हो गया। वो क्यों में आगे आ गया। इसने काले कवच वाली सेना के बेये को चौंका दिया। बेये ने देखा ये तो सिर्फ एक नौजवान लड़का है, तो उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। खुद भी जल्दी से छुट्टी करने की सोच रहे थे, पर जैसे ही आर्थर ने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी, एक राजा की सी आभा फूट पड़ी और तलवार के प्रतीक भी चमकने लगे, जिससे धरती कांपने लगी। स्थिति को भांपते हुए बे ने तुरंत आर्थर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन आर्थर संत तलवार की शक्तिशाली ऊर्जा को सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वो फिर से जागा